पर दी जाती है। सरपंच की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है। लिस्टिंग क्योंकि सरपंच सचिव मिलकर ही तैयार करते हैं कि किस हितग्राही को मकान मिलना है या नहीं मिलना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या है कंप्लीट, ये सभी सरपंच सचिव मिलकर ही करते हैं। लेकिन जब हितग्राहियों की बात आती है या किसी प्रकार से योजना अटक जाती है या राशि उन तक नहीं आती है, तब कहीं ना कहीं ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी हो गई भैया, अब हम आगे नहीं देख सकते, उनके खाते में पैसा आ रहा है वो जाने वो नहीं जाने। लेकिन ग्रामीण या गांव का व्यक्ति इतना ही पढ़ा लिखा होता कि उसे कहां कैसे किस प्रकार से करना है, तो क्या आज और हम आपको चर्चा करने की जरूरत पड़ती इस मामले पर? सरपंच की जिम्मेदारी कुछ होती है कि वो यहाँ पर आवाज बन सके, ग्रामीणों की, अधिकारियों के पास पहुंच सके, शिकायत करवा सके या आवेदन यहाँ पर दे सके, ग्रामीणों को एकजुट कर सके, ये जिम्मेदारी बनती है। देखिए संस्था जी, मैं पहले भी आपको बताया था कि यहाँ अधिकारी जो हैं किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब मैंने मरवाही ब्लॉक के जी एक ग्राम पंचायत का मामला उठाया था, तब मैं डीआरडीए जिला पंचायत आर के कुटी जी से मुलाकात मैंने की थी कि सर यहाँ भी 4 से 5, 6, 7 आवास जो है अधूरे हैं और लालपुर के एक ठेकेदार के द्वारा बनवाए जा रहे थे वर्ष 17-18 में। तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास संयोजक को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कैसी स्थिति है, तो उसने बताया कि 20 से 25% के आवास आज भी पूरे जिले में अधूरे हैं। लेकिन उस मामले में ठीक है संतोष, बने रहिए। बजरंग जी आप भी बने रहिएगा, आपसे दोबारा चर्चा करूंगी और कोशिश आप कीजिएगा कम से कम, अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, एक आवेदन निवेदन आपके क्षेत्र के सांसद हो या फिर विधायक हो, उनके पास चले जाएं, कम से कम आपके क्षेत्र का विकास होगा, ग्रामीणों का भला होगा, आप ही चुने जाएंगे हर बार, आपका ही नाम होगा इसमें। ठीक है, हमारे साथ मनोज गुप्ता जिला अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ गए हैं, साथ ही विष्णु अग्रवाल जिला अध्यक्ष भाजपा से जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है आई 24 में। विष्णु जी आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ पर हम आज बात की चर्चाएं हैं, पीएम आवास योजना का लाभ मिलना था यहाँ पर, लेकिन पीएम आवास योजना का लाभ मिला, कुछ किस्तें पहुंचे भी इनके खातों में, लेकिन आखिरी किस्त के लिए ये लोग अटके बैठे हैं। और वहीं अगर हम बात करें इनके घरों की, तो वो भी आधे अधूरे पड़े हैं। कुछ समय पहले था जब ठेकेदारी प्रथा से यहाँ पर चल रहा था, 2017-18 की करीब बात है, ठेकेदार भी इनके पैसे खा के भगे, जो इनका काम होना था वो भी नहीं हुआ, किस्त के लिए भी ये लोग बैठे हैं, उम्मीद भी खो चुके हैं ये लोग। जी देखिए क्या है कि इसके पहले जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी जी, तो इतनी स्पीड से आवास का निर्माण हुआ, एक एक पंचायत में 200, 250, 300 आवास तक बने हैं, बहुत स्पीड से काम हुआ है जी। उसके बाद वो जितने आवास अधूरे थे वो आज भी 2 साल 2.5 साल का समय हो गया है, अभी भी अधूरे चल रहे हैं। हम लोग जितने बार भी धरना प्रदर्शन होता है, हम हर बार ये मांग करते हैं कि कम से कम जो ग्रामीणों का अधिकार है, जो ग्रामीणों को छत देने की हम जो बात करते हैं, तो वो छत देने के लिए सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को गंभीर होना चाहिए। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि इस विषय में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आवास वाले जितने भी अधिकारियों से बात करो तो बोलते हैं भैया ऊपर से हमारे पास पैसा ही नहीं आया है। स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों से बात करो तो वो बोलते हैं कि भाई विष्णु जी, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं 2017-18 की ही बात कर रहे हैं, तब भाजपा की ही सरकार थी वहां पर, और ये जो ठेकेदारी की प्रथा वाला जो मामला सामने आया है कि ठेकेदार यहाँ पर बहुत सारे उस समय अचानक से आए थे और वही पीएम आवास योजना का घर वहां पर बना रहे थे हितग्राहियों से पैसे लेकर, ये उसी समय का मामला है। एकाध पर इक्का दुक्का पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन कार्रवाई भी ऐसी हुई कि उन्हें हटा दिया गया, कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। देखिए उस समय जो भी कार्रवाई हुई ना, जो शिकायतें मिली, उसके बाद उसमें सुधार किया गया और सुधार करने के बाद में ये तय हुआ कि जो हम प्रधानमंत्री आवास का पैसा भेजेंगे हितग्राही के खाते में डालेंगे। उसके बाद संशोधन करते हुए हितग्राही के खाते में पैसा डालना शुरू किया गया। अब उसमें स्टेट माने गवर्नमेंट की उस समय माने ये कोई माने उनका फॉल्ट नहीं था, लेकिन ये ठेकेदारों ने जो गड़बड़ी की थी उसको सुधार किया माने उस समय की स्टेट गवर्नमेंट ने 17-18 में। अब सुधार करने के बाद में फिर वो ये हुआ कि ठेकेदारों के खाते में जाए, वो आपके हितग्राहियों के खाते में पैसा जाने लगा, लेकिन उसके बाद वो टोटल काम बंद हो गया क्योंकि फंड आना बंद हो गया। तो विष्णु जी 5 साल बीतने को आए ना, बात यह है कि 5 साल बीतने को आए, उन हितग्राहियों का क्या दोष? तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या दोष है? इसमें तो
सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसा अभी भी देने को तैयार है और दिया है उन्होंने। 1400 करोड़ रुपया वापस लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी बात को लेकर के कि जब स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा देना नहीं चाहती है तो वो पैसा पड़ा हुआ था तो वापस लिया उन्होंने। सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसा दे रही है आवास के लिए, वो तो ईमानदारी से कौन डालेगा खाते में? वो तो डायरेक्ट खाते में राशि आती है ना विष्णु जी, वो तो डायरेक्ट हितग्राही के खाते में राशि आती है ना? आती है जी। उसका 60% और राज्य सरकार के पास आता है, फिर 40% जी मुझे पता, मुझे जानकारी है। राज्यांश न मिलने के कारण अभी इस आवंटन को भी स्थगित किया गया है, लेकिन इस योजना को बीच में ही तो नहीं ये छोड़ देंगे। जो नए हितग्राही हैं उनको लाभ नहीं मिल पाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ये भी जानकारी है। लेकिन जो पूर्व से ही हैं, क्या उन्हें भी अब अपने घरों को खंडर होते हुए देखना होगा? तो आखिरी किस्त जो बची थी क्या वो भी अब नसीब नहीं हो पाएगी? देखिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही है, राज्य सरकार को इसमें गंभीर होते हुए उसमें व्यवस्था उनको करना चाहिए जितने तो क्या केंद्र और राज्य की तकरार में, क्या केंद्र और राज्य की तकरार में जो हितग्राही हैं वो सिर्फ तमाशा देखेंगे, तमाशबीन बने रहेंगे क्या? वो जो उनके घरों का निर्माण हुआ है आधा अधूरा है। आप खुद जाके क्षेत्र में देखिएगा, आपके ही क्योंकि ये क्षेत्र हैं आपके आसपास ही होंगे, बहुत दूर नहीं होंगे उस चीज में, जाके देखिएगा किस हालत में इन 5 साल से इनके घर पड़े हुए हैं, इंतजार में बैठे हुए हैं, इनके पास रहने के लिए जगह नहीं। मैडम हम लोगों ने जो वादा किया था 2022 में एक भी परिवार को छत विहीन नहीं रहने देंगे जी, और उसमें गंभीरता से काम कर भी रही है सरकार हमारी। और आप देखिए बाकी स्टेट में, यूपी में देखिए कि मैंने प्रतिदिन मैंने लाखों आवास कंप्लीट हो रहे हैं, और बाकी स्टेटों में भी देखिए काम चल रहा है। ये छत्तीसगढ़ में काम क्यों नहीं चल रहा है भाई? इसमें मोदी सरकार का कोई दोष थोड़ी है। सरकार के दोष नहीं गिनाने बैठे ना हम विष्णु जी, सरकार के दोष हम भी नहीं गिना रहे हैं। हमारा तो सवाल ये है, हम हर दिन एक गांव के मुद्दे को उठाते हैं, हर दिन हम उनकी कोशिश करते हैं कि उनके हमारे जरिए ही सही उनको कुछ सहयोग मिल सके। आज हमारे पास पीपर खूंटी और बानघाट का मामला सामने आया है। 5 साल से इनके मकान अधूरे पड़े हुए हैं। उम्मीद ये लोग लगाए बैठे हैं कि कम से कम वो आखिरी किस्त हमें मिल जाए तो हमारे घर का निर्माण हो सके। इन्हें क्या पता कि केंद्र और राज्य की तकरार में ये बेचारे पिसे जाएंगे, इनकी आवाज भी कोई नहीं बनेगा, क्योंकि इन्हें तो सही जानकारी देने वाला भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति नहीं है कि कोई इन्हें सटीक जानकारी दे सके कि इन्हें कहाँ किस प्रोसेस से गुजरना है। हम लोग तो रेगुलर दौरा कर रहे हैं, सारे बूथों का दौरा कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। और हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हितग्राहियों को के जो अधूरे मकान हैं वो पूरे बने। जो आवंटन रद्द किया है केंद्र ने, विष्णु जी मेरे को भी जानकारी है, राज्यांश नहीं दे पा रही थी सरकार, इसलिए आवंटन को रद्द कर दिया गया। लेकिन जिनकी आखिरी किस्त बची है लगभग, कम से कम उनका तो कुछ होगा, उनका तो कम से कम पूरा होगा सर। ये भी तो देखिए जरा, 5-5 साल से अधूरे पड़े हैं, खंडर हो जाएंगे घर। राशि आई भी लेकिन राशि का इस्तेमाल भी नहीं हो पाया, यानी कि वो जो घर है उनका सपना भी पूरा साकार नहीं हो पाया। अपने सपने को रोज टूटते देखेंगे वो। एक बात बताइए आप मेरे को जी, अगर स्टेट राज्य केंद्र सरकार की अगर नियत साफ नहीं होती जी तो वो पैसा फंड क्यों भेजते? हम तो केंद्र के खिलाफ बात कर ही नहीं रहे ना विष्णु जी। हम तो आप केंद्र को लेकर आए बीच में, हम केंद्र के बारे में बात ही नहीं कर रहे। आप राज्य सरकार को घेरने का काम तो कर लें, कम से कम ये बानघाट के हितग्राहियों को बिठा लें अपने साथ, पेपर खूंटी के ग्रामीणों को बिठा लें, कम से कम इनकी आखिरी किस्त मिल जाए इन्हें, ऐसा प्रयास आप लोग तो दिखा लें। हम तो केंद्र की बात ही नहीं कर रहे। लोग तो आंदोलन रेगुलर कर रहे हैं और अभी हमारा फिर शुरू होने वाला है आंदोलन इस विषय में, और हम आवाज को मेन मुद्दा बना करके हम लोग माने काम कर रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि हम माने उसमें आंख मूंद करके बैठे हुए हैं जी, हम लोग उसको मेन मुद्दा बना करके हम लोग चल रहे हैं। हितग्राहियों को कम से कम इनकी जो राशि सही जगह आई है, एक बार उस पर भी जांच बैठ जाए कि ठेकेदार प्रथा के द्वारा क्या कुछ यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, इनकी राशि कैसे निकाल ली गई है, ठेकेदार तक पहुंची, निर्माण क्या न हुआ, एक जांच भी तो हो सकती है इस मामले में। जांच होगी तो कम से कम कई परतें भी खुलेंगी। लगातार निवेदन कर रहे हैं जी, कलेक्टर को हम लोगों ने लिखित में दिया है जी कि इसकी जांच की जाए कि जो जो आवास अधूरे हैं उसमें किसने घपला किया है। जो आवास अगर आधा पेमेंट मिला है इसका मतलब सरकार के पास से पैसा तो आ गया है जी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो पैसा दे दिए हैं तब तो आवास का आधा पेमेंट हुआ है। चलिए ठीक है, मनोज गुप्ता जिलाध्यक्ष कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी स्वागत है आपका भी INA 24 में। आपके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि अगर किस्तें राशि निकल गया है और राशि निकलने के बाद हितग्राही तक अगर नहीं पहुंचा है तो जांच का विषय है, निश्चित रूप से जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। लेकिन 5 साल से कहाँ थी ये जांच सर? 5 साल गुजर गए इस बात की, हम 17-18 की बात कर रहे हैं।
पिपरकुटी ग्राम पंचायत बानघाट गांव 2017 में हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं थी, माननीय भूपेश जी। बिल्कुल जानकारी थी, बिल्कुल जानकारी है। आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार उस समय नहीं थी, लेकिन जांच आपकी सरकार के द्वारा तो की जा सकती थी। केंद्र सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आज तक आवास हितग्राहियों को न मिलने का सिर्फ वजह है कि जो आवास की किस्तें वो दी नहीं जा रही है। ये अभी का फैसला है, आवंटन रद्द करना अभी का फैसला है, 5 साल पुराना फैसला नहीं था। ये तो बेचारे आखिरी किस्त के इंतजार में बैठे हैं। आप आरोप पक्ष विपक्ष लगाते रहिएगा केंद्र और राज्य सरकार के, यहाँ के ग्रामीण जो हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो तमाशबीन बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। कोशिश आप दोनों से कीजिएगा। आपसे निवेदन भी करूंगी कि कम से कम आरोप प्रत्यारोप छोड़कर एक कोशिश इन ग्रामीणों के लिए भी कर लीजिएगा कि इनका कुछ भला हो सके। संतोष, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इनसाइड में आज हमने बात की है गौरेला के पिपरकुटी ग्राम पंचायत के आश्रित गांव बानघाट की, जहां पर यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास का सपना अधूरा लिए बैठे हुए, आज भी इनके घर अधूरे हैं। यहाँ पर आज भी ग्रामीण कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जिम्मेदारों की, तो जिम्मेदारी अपने सिर से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन इन ग्रामीणों की आवाज बन सकता है, इनके सपने पूरे कर सकता है। तो आई इंडिया इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ।